नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भक्त रामदास चरमकार की कहानी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा की कहानी है। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भगत रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की उनकी एक पतिव्रता पत्नी भी थी और उनका एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर जूते बनाते थे और रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बच जाते वे अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लग जाते या दीन दुखियों को बांट दिए जाते। संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने नहीं सीखा था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वे भगवान का नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहाँ गए बिना भी नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो, और यह ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वे प्रेम से भर जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा ही आनंद में रहते। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर सी मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से तो कोई काम था ही नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते मिल जाए तो ठीक रहेगा। वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर मैं लेकर आया हूँ। मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया देख अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही नहीं आई रामदास को। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उसके ऊपर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बहुत दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप ही ले जाइए। मुझे इसका मूल्य भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री पुत्र का पेट भरे, इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए पूरे उपचार से पूजन किया। इसी प्रकार वे नित्य भगवान की पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना ये सारे दुर्गुण भरे हुए थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी न लोभ था। वह रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर में आए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रगड़कर चमड़ा काटता, तब भाव में सर्वेश्वर को लगता कि उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वे शालिग्राम जी हैं, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था।
इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार कर लेते थे। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे, वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को यह कैसे रुचता? वे तो निस्वार्थ भक्ति के वश में हैं। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, पंडित जी, तुम्हारी यह आडंबरपूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं भाती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुँचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर में पहुंचा। उसने कहा, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसीलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भव सागर से पार हो चुके हो। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद से भर गया। वे सोचने लगे, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। न मुझ में सोच है, न सदाचार। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर प्रभु ने इतनी कृपा की है। प्रभु, तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार करते, दयाधाम, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो। नाथ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु, आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास को देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, यह ठीक है कि जाति बदल नहीं सकती, किंतु मेरी भक्ति के भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।